राम राम मेरे प्रिय भक्तों, नीम करौली बाबा के संदेश में आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान संत की जिनकी शिक्षाएं जीवन के हर क्षेत्र को रोशन कर देती हैं। नीम करौली बाबा, जिन्हें महाराज जी के नाम से भी जाना जाता है, 20वीं शताब्दी के वे दिव्य पुरुष थे जिन्होंने प्रेम, सेवा और सादगी के माध्यम से लाखों लोगों के जीवन को दिशा दी। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था और वे हिमालय की गोद में बसे कैंची धाम आश्रम के संस्थापक थे। बाबा जी का मानना था कि सच्ची सफलता बाहरी धन दौलत में नहीं, बल्कि आंतरिक शांति और ईश्वरीय कृपा में छिपी है। आज हम विशेष रूप से उनके उन संदेशों पर चर्चा करेंगे जो करियर में उन्नति के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं। यदि आप नौकरी, व्यापार या किसी भी पेशे में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बाबा जी की ये सीखें आपके लिए अमूल्य रत्न हैं। आइए इन संदेशों को विस्तार से समझें और अपने जीवन में उतारें। नीम करौली बाबा के 10 संदेश करियर में उन्नति के मार्गदर्शक। 1. मन पर नियंत्रण, राम नाम का जाप। बाबा जी का मूल संदेश है मन पर नियंत्रण। वे कहते थे, तुम्हारी सबसे बड़ी हार तुम्हारा भटका हुआ मन है। करियर में सफलता का पहला द्वार मन की स्थिरता है। कल्पना कीजिए, आप एक महत्वपूर्ण मीटिंग में हैं, लेकिन आपका मन अतीत की असफलता या भविष्य की चिंता में उलझा हुआ है। ऐसे में आपका प्रदर्शन कभी पूर्ण नहीं हो सकता। बाबा जी सिखाते हैं कि मन को शांत करने के लिए रोजाना ध्यान करें। सुबह उठकर मात्र 10 मिनट भगवान का स्मरण करें, राम नाम का जाप करें। राम राम, यह जाप न केवल मन को स्थिर करता है बल्कि कार्यस्थल पर एकाग्रता बढ़ाता है। एक भक्त ने बताया कि जब वो नौकरी की तलाश में थे तो बाबा जी के इस संदेश पर अमल किया। रोज राम नाम जपते हुए रिज्यूमे भेजा और जल्द ही एक अच्छी कंपनी से कॉल आ गया। क्यों? क्योंकि शांत मन निर्णय लेने में सटीक होता है और सटीक निर्णय ही करियर को ऊंचाइयों पर ले जाते हैं। यदि आपका मन भटकता है तो आज से ही प्रार्थना शुरू करें, ध्यान से काम लें और देखें कैसे अवसर आपके द्वार पर दस्तक देने लगते हैं। 2. अतीत को छोड़ दें, वर्तमान में जिएं। दूसरा महत्वपूर्ण संदेश है अतीत को छोड़ दें। बाबा जी कहते थे, पुरानी बातों से चिपके रहना तुम्हें आगे बढ़ने से रोकता है। करियर में कई बार हम पिछली असफलताओं के बोझ तले दब जाते हैं। एक प्रोजेक्ट फेल हो गया, प्रमोशन नहीं मिला या बॉस से डांट पड़ी, ये यादें हमें कमजोर बनाती हैं। लेकिन बाबा जी की सीख है, वर्तमान में जिएं। जो बीत गया उसे क्षमा करें और नया अध्याय शुरू करें। उदाहरण के लिए, यदि आप इंटरव्यू में असफल हुए तो उसकी बजाय अगले अवसर पर अपनी स्किल्स को निखारें। बाबा जी के आश्रम में आने वाले एक युवा उद्यमी ने यही किया। उसका बिजनेस डूब रहा था, लेकिन बाबा जी के संदेश पर अमल कर उसने पुरानी गलतियों को भुला दिया, नई रणनीति बनाई और आज उसका कारोबार फल फूल रहा है। करियर उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि हम अतीत की जंजीरों से मुक्त हों। हर सुबह खुद से कहें, आज नया दिन है, नई शुरुआत। इससे न केवल आत्मविश्वास बढ़ेगा बल्कि रचनात्मकता भी जागृत होगी, जो प्रमोशन और वृद्धि का आधार है। 3. सत्य और ईमानदारी का पालन, दीर्घकालिक सफलता। तीसरा संदेश जो करियर के लिए अत्यंत प्रासंगिक है वो है सत्य और ईमानदारी का पालन। बाबा जी का स्पष्ट कथन था, सच कभी नहीं हारता, अंत में सत्य की ही जीत होती है। आज के व्यावसायिक जगत में छल कपट आम है, झूठे वादे, नकली रिपोर्ट्स या प्रतियोगियों को नीचा दिखाना। लेकिन बाबा जी सिखाते हैं कि ईमानदारी ही दीर्घकालिक सफलता की कुंजी है। यदि आप अपने काम में सच्चाई अपनाते हैं तो सहकर्मी आप पर भरोसा करेंगे, क्लाइंट लंबे समय तक जुड़े रहेंगे और अवसर स्वाभाविक रूप से आएंगे। एक प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने बाबा जी की इस सीख को अपनाया। जब कंपनी में घोटाले की आशंका थी तो उसने सत्य बोलने का साहस किया। नतीजा, उसे नुकसान तो हुआ, लेकिन बाद में एक बड़ी फर्म ने उसे ईमानदारी के लिए ही हायर किया और आज वो सीईओ है। करियर में उन्नति के लिए सत्य को अपना हथियार बनाएं। झूठ की राह छोटी लगती है, लेकिन सत्य की राह ही शिखर तक ले जाती है। समाज में सम्मान, मन में शांति और पेशे में तरक्की, ये तीनों सत्य से ही प्राप्त होते हैं। 4. भक्ति और ईश्वर स्मरण, हनुमान चालीसा। चौथा संदेश है भक्ति और ईश्वर स्मरण। बाबा जी कहते थे, जब सच्चे मन से भगवान को याद करते हो तो जीवन से नकारात्मकता दूर हो जाती है। करियर की दौड़ में हम अक्सर भूल जाते हैं कि सफलता केवल मेहनत से नहीं बल्कि दिव्य कृपा से आती है। बाबा जी हनुमान जी के परम भक्त थे और वे सलाह देते थे कि हनुमान चालीसा का पाठ करें। यह पाठ साहस और आत्मविश्वास प्रदान करता है, जो करियर में बाधाओं को पार करने के लिए जरूरी है। कल्पना कीजिए, आप एक चुनौतीपूर्ण प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। यदि आप चालीसा का पाठ करेंगे तो मन में बल आएगा और समाधान अपने आप मिल जाएगा। एक युवती जो बैंकिंग सेक्टर में थी ने बताया कि प्रमोशन के लिए प्रतियोगिता कठिन थी।
लेकिन बाबा जी के संदेश पर अमल कर रोज चालीसा पढ़ा और चमत्कारिक रूप से वो चुनी गई। क्यों? क्योंकि भक्ति मन को शुद्ध करती है और शुद्ध मन निर्णयों को सही बनाता है। करियर उन्नति के लिए भगवान पर भरोसा रखें। हर कार्य से पहले प्रार्थना करें और देखें कैसे रास्ते खुलते चले जाते हैं। बाबा जी का ये संदेश है कि भक्त और भगवान के बीच विश्वास का बंधन सबसे मजबूत है। 5. सेवा और दान, समृद्धि का द्वार। 5वां संदेश जो समृद्धि का द्वार खोलता है वो है सेवा और दान। बाबा जी कहते थे, सेवा ही ईश्वर की पूजा है। जो देता है उसे कभी कमी नहीं होती। करियर में उन्नति के लिए स्वार्थी न बने। सहकर्मियों की मदद करें, टीम को मजबूत बनाएं। यदि आप बॉस हैं तो जूनियर्स को मार्गदर्शन दें। बाबा जी के आश्रम में सेवा का वातावरण था, जहां हर कोई एक दूसरे की सहायता करता था। इसी भावना से यदि आप कार्यस्थल पर रहेंगे तो नेटवर्किंग मजबूत होगी और अवसर बढ़ेंगे। दान के बारे में बाबा जी स्पष्ट थे, धन को बांधकर न रखें। जो कमाता है वो थोड़ा हिस्सा जरूरतमंदों को दे। यह दान भोजन, शिक्षा या समय के रूप में हो सकता है। एक व्यापारी भक्त ने यही किया। बिजनेस में नुकसान हो रहा था, लेकिन दान पुण्य शुरू किया। नतीजा, नए क्लाइंट आए और कारोबार दोगुना हो गया। करियर में यह सिद्धांत लागू करें, सेवा से समृद्धि आती है। जब आप दूसरों को ऊंचा उठाते हैं तो खुद स्वाभाविक रूप से ऊपर उठते हैं। बाबा जी की यह सीख धन की देवी लक्ष्मी को आकर्षित करती है। 6. भेदभाव से दूर रहें, प्रेम अपनाएं, सकारात्मक वातावरण। 6ठा संदेश है भेदभाव से दूर रहें, प्रेम अपनाएं। बाबा जी कहते थे, प्रेम ही सबसे बड़ा धर्म है। सभी के प्रति समान भाव रखो। करियर में जाति, धर्म या पद के भेदभाव न करें। टीम में हर सदस्य को सम्मान दें। इससे कार्य वातावरण सकारात्मक बनेगा, उत्पादकता बढ़ेगी और आप लीडर बनेंगे। बाबा जी के जीवन में कोई भेदभाव नहीं था, वे सभी को समान मानते थे। एक मैनेजर ने इस सीख को अपनाया। पहले वो टीम में विभाजन करता था, लेकिन बाबा जी के संदेश पर बदल गया। नतीजा, टीम यूनाइट हुई और कंपनी ने उसे प्रमोट किया। प्रेम की ये भावना करियर को न केवल उन्नत बनाती है, बल्कि जीवन को सुखमय भी। 7. कर्म पर भरोसा, फल की चिंता न करें, निष्काम कर्म। 7वां संदेश है, कर्म पर भरोसा, फल की चिंता न करें। बाबा जी भगवद गीता के सिद्धांत पर विश्वास करते थे। वे कहते थे, अपना कर्म करो, फल की आसक्ति मत रखो। करियर में यदि आप हर परिणाम पर चिंता करेंगे तो तनाव बढ़ेगा। पूर्ण समर्पण से काम करें, बाकी ईश्वर पर छोड़ दें। एक इंजीनियर ने यही किया। प्रोजेक्ट डेडलाइन कड़ी थी, लेकिन वो चिंता छोड़ मेहनत करता रहा। सफलता मिली और उसके बाद प्रमोशन। यह संदेश सिखाता है कि निष्ठापूर्ण कर्म ही उन्नति का आधार है। 8. सादगी अपनाएं, महान विचार। 8वां संदेश है, सादगी अपनाएं। बाबा जी का जीवन सादा था। वे कहते थे, साधारण जीवन ही महान विचारों की पहचान है। करियर में दिखावे से बचें, सादगी से रहें तो मन शांत रहेगा और निर्णय स्पष्ट होंगे। दिखावा ऊर्जा बर्बाद करता है, जबकि सादगी रचनात्मकता बढ़ाती है। 9. धैर्य रखें, सबसे बड़ी शक्ति। 9वां संदेश है, धैर्य रखें। बाबा जी कहते थे, धैर्य सबसे बड़ी शक्ति है। करियर में असफलताएं आएंगी, लेकिन धैर्य से पार करें। हनुमान जी की तरह विश्वास रखें। 10. ईश्वर को पाना सरल है। 10वां संदेश है, ईश्वर को पाना सरल है, प्रेम, सेवा और सच्चाई से। करियर में इन गुणों को अपनाएं तो सफलता स्वयं आ जाएगी। प्रिय श्रोताओं, नीम करौली बाबा जी के ये संदेश करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। इन्हें अपनाएं और देखें चमत्कार। बाबा जी की कृपा आप सभी पर बनी रहे। जय श्री राम, जय हनुमान। बोलो सीताराम। जय श्री हनुमान जी। नीम करौली बाबा की जय। राम राम।